नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं मुकेश हिसारिया जी के पास। मुकेश हिसारिया आप जान रहे हैं, बहुत बड़े समाज सेवक भी रहे हैं, बिजनेसमैन भी हैं और कोरोना काल में इन्होंने जो बिहार के लोगों की, पटना के लोगों की सेवा की है उसे शायद पटनावासी कभी भूल नहीं पाएंगे। आज लालू बनाम नीतीश प्रोग्राम में हम मुकेश हिसारिया जी से जानने आए हैं कि दोनों के राज में बेहतर कौन सा राज था, क्योंकि नीतीश कुमार जी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का ये कहना है कि पुराने आदमी से पूछिए, पहले के लोगों से पूछिए कि आज से 17 साल पहले बिहार कैसा था। आपका स्वागत है बॉस। नमस्ते। कैसा बिहार था पहले का और अब क्या है? देखिए, हम लोग कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है और कोई पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, जो चीज़ हम लोगों ने महसूस किया, निश्चित रूप से चीज़ें बदली हैं और धीरे धीरे सब चीज़ में सुधार आया है और बिहार सुधर रहा है, बिहार विकास की तरफ है। 32 साल का समय मुकेश जी बहुत ज़्यादा होता है। 15 साल और इनका नीतीश बाबू का 17 साल। पहले लोग कहता था 90 के दौर में कि एक भय का माहौल था, क्या ऐसा ही है? देखिए, राजनीति में हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि पहले क्या था नहीं था। अब ये तय हो गया है कि जनता जागरूक हो गई है। अब आप जनता को बुड़बक बना के राज नहीं कर सकते हैं। अब चाहे कोई भी सरकार आएगी, किसी भी सरकार को है, उनकी मजबूरी है अब काम करना। पब्लिक सब समझ चुकी है। अब पब्लिक को हम लोग बुड़बक बना के काम नहीं कर सकते हैं और यही चीज़ अभी हो रहा है। अब जो भी, चाहे मुखिया का चुनाव हो, चाहे ऊंचे स्तर पे MP MLA का चुनाव हो, जो भी व्यक्ति आएगा वो अपने काम पे दम पे उसको प्रूव करना पड़ेगा और काम करना होगा। तो यही है। अगर जिस समय काम नहीं हो रहा था, चीज़ें बदली, अब काम हो रहा है। अब इनसे बढ़िया काम करने वाले भी लोग आएंगे। यही जानना चाह रहे हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम का मेन मकसद ही यही है कि 15 साल बनाम 17 साल में क्या अंतर आया है। क्योंकि आप एक बिजनेसमैन भी हैं, आप एक समाज सेवक भी हैं। तो उस समय कहा जाता है कि बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, डॉक्टर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, किसी तरह का कोई बड़ा काम कर रहा है तो उसके सामने किसी तरह की दिक्कत आ जाती थी। ये बातों में सच्चाई है? देखिए, हम लोग इसमें तुलनात्मक अध्ययन करने की बजाय हम लोग इस चीज़ पे देखें कि उस समय चीज़ें सरकार के हाथ से निकल गई थी और उसका खामियाजा डॉक्टर को, बिजनेसमैन को भुगतना पड़ा था। तो अब जो चीज़ें हैं सब सरकार के कंट्रोल में है। अब फिलहाल जो सरकार जो जितना चीज़ कर रही है वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ़ है और चीज़ें जो बदल रही हैं इसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। पहले जो आप बता रहे हैं कि चीज़ें थी, बिल्कुल डर का वातावरण था, बिल्कुल चीज़ें ख़राब थी, लेकिन अभी की तारीख में चीज़ें उसके बनिस्बत में सारी चीज़ें बदल गई हैं। शासन तंत्र बदल गया, चीज़ें बदल गई और चीज़ आपके सामने है कि हम लोग कहाँ हैं। वही बात आ रही है मुकेश जी कि 17 साल जो नीतीश बाबू का शासनकाल हुआ, ये 17 साल भी कम नहीं होता है। किसी भी राज्य में अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए 5 साल से 10 साल में ही उसका असर नज़र आता है। अगर पुराना शासन खराब था, लालू जी का शासन खराब था, तो जनता ने इसीलिए बदलाव किया कि नीतीश बाबू काम करें। तो क्या 17 साल में जनता की भावनाओं पर, बिजनेसमैन की भावनाओं पर, समाज सेवक की भावनाओं पर ये सरकार खरी उतरी है? देखिए, हम लोग उस समय भी व्यवसाय कर रहे थे, आज भी व्यवसाय कर रहे हैं। दोनों समय हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन इस शासनकाल में पिछले शासन की बनिस्बत हम लोग को एक दो चीज़, जब हम लोग समाज सेवा की ओर बढ़ रहे थे, आज की तारीख में हमको 4 से 5 बार लोक संवाद में जाने का मौका मिला है और जितनी बातें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दी है, सब चीज़ों पे काम हो रहा है। रक्तदान के क्षेत्र में पूरे बिहार में काम हो रहा है, थैलीसीमिया पे काम हो रहा है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एसिड पीड़ित बच्चियों से मिलवाया था, उस क्षेत्र में काम हो रहा है। हम लोग मांझी जी के टाइम पे हम लोगों ने उनको बताया था कि यहाँ पे एक भी आई बैंक नहीं है। अक्टूबर 2014 में IGM से पहला आई बैंक बना था। पहला थैलीसीमिया डे केयर सेंटर पिछले साल आपको 14 जून को PMCH में बना है। कंपोनेंट मशीनें 95 इस शासनकाल में टोटल बिहार में 95 ब्लड बैंक हो गया। आज तक कभी ऐसा नहीं था। कंपोनेंट बनाने की मशीनें, ब्लड को 3 भाग में हम लोग बांटते हैं। 1 यूनिट ब्लड 3 लोगों के काम में आता है। प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, PRBC के माध्यम से कई जगह मशीनें पहुंच चुकी हैं और बहुत जल्द रक्तदान के क्षेत्र में जो क्रांति आई है उसमें इस सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और निश्चित रूप से पहले की तुलना में इस शासनकाल में हम लोगों ने जितना सजेशन दिया है वो सब पे इम्प्लीमेंट कर रही है बिहार सरकार। और माननीय मुख्यमंत्री जी को जितना सुझाव हम लोगों ने दिया सब पे उन्होंने बड़ी शिद्दत से काम किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में
हम लोग स्वास्थ्य की ही बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए हम लोग 100% काम को नहीं हो पाता है सरकार से। हम लोग का एक्सपेक्टेशंस जितना हाई होता है सरकार की जिम्मेदारी उतनी बढ़ जाती है, और सरकार जितना तेज़ी से काम करती है हमारा एक्सपेक्टेशंस उसी तेज़ी से आगे बढ़ते जाता है। तो हम लोग कभी भी सरकार हम लोग को संतुष्ट नहीं कर सकती है। हम लोग जितना सरकार अगर 100% पे जाएगी तो हमारा एक्सपेक्टेशंस 300 हो जाएगा। जब 300 पे सरकार काम करेगी तो 800 हो जाएगा। तो सरकार हम लोग के अनुरूप काम कर रही है। हाँ, चीज़ें बदल रही हैं। थोड़ी सी और प्रगति आने से स्वास्थ्य के सेक्टर में हम लोग और बड़े प्रदेश की तुलना में अपने आप को कहीं ऊपर ले जा पाएंगे। अभी हम लोग बहुत परेशानी में हैं। मुकेश जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि पीएमसीएच जो है सबसे बड़ा हॉस्पिटल बिहार का है और इसमें वर्ल्ड क्लास इसको कहा जाता था, लेकिन आज ये अपना गति बरकरार नहीं रखता है। देखिए, इसमें दिक्कत हम लोगों के स्तर पर है। हम लोगों में भावना नहीं है सेवा करने की। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पीएमसीएच का सारे स्टाफ खराब है। जितने पीएमसीएच के लोग हैं उनमें डेडिकेशन की कमी हो गई है। जब तक डेडिकेशन नहीं होगा, जब तक आपको अपने जो रोगी की जगह अपने आप को रख के नहीं देखेंगे, तब तक चीज़ें नहीं बदल सकती हैं। आपको खुद को अपने घर से बदलाव लाना पड़ेगा, और पीएमसीएच में यही स्थिति है। सब संसाधन हैं लेकिन जज्बा काम करने का नहीं है। जज्बा काम करने का नहीं है। आज आपको जानकर आश्चर्य होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से पिछले साल यहाँ प्लेटलेट्स शरीर से सिर्फ प्लेटलेट्स निकालने की एफरेसिस मशीन आ गई। अब कि तकनीकी कारणों से उसको जयप्रभा ट्रांसफ़र कर दिया गया। और दुखद स्थिति है, 6 महीने से फिर दोबारा मशीन आ गई, एक दूसरी मशीन, वो भी आज तक चालू नहीं हो पाई है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी या बिहार सरकार तो आके अपने चालू करेगी नहीं। आज 1.5 साल 2 साल में 2017 में लोक संवाद में हमने इस विषय को संज्ञान में दिया था कि शरीर से डेंगू के टाइम में प्लेटलेट्स निकालने की जो मशीन होती है, जिससे 1 यूनिट के डोनेशन से 50,000 काउंट बढ़ता है, वो मशीन आपके पास 15 साल पहले से थी, वो डेड हो गई। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से 2020 में आया, वो जयप्रभा में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अभी 6 महीने से मशीन पड़ी हुई है, वो चालू नहीं हो पाई है। चीज़ कहाँ से बदलेगी? काम करने का जज्बा कम हो गया। जज्बा अगर अपने दिल पे हाथ रख के बोले, जब तक हम काम नहीं दिल से करेंगे हम सेवा नहीं कर पाएंगे। कमर्शियल होते हुए भी अगर सेवा कर रहे हैं तो आप ईश्वर के कैमरे में हम लोग सब कैद हो रहे हैं। ये बात पीएमसीएच के हर लोगों को मानना पड़ेगा। आपने मैट्रिक कब किया? 1987 में। आपने 87 मैट्रिक किया था, तब से एजुकेशन की जो स्थिति थी, शिक्षा का, आपको याद होगा कि 98-97 में बिहार की डिग्री को कई राज्यों ने मानने से इनकार कर दिया। जी बिल्कुल किया था। हम लोग की प्रतिभा को हमेशा दबाया गया है, और इसमें हम लोग मेरिटवान होते हुए मेधावी, हमारे बिहार के लोग मेधावी हैं, आज टॉप लेवल पे पूरे देश में हैं। बावजूद इसके हम लोग आज भी अरे बिहारी है। आप देखिए, यूपीएससी में अगर कोई टॉप कर रहा है, यूपीएससी कंप्लीट करना ही बड़ी बात है, उसमें टॉप करना तो खैर उसका प्रशंसा के लिए शब्द ही नहीं आते। उस स्थिति में भी बिहार के लड़के जो हैं वो कहाँ अपने आप को पा रहे हैं? सर, इसमें हम लोग चीज़ें बदल रही हैं, और आने वाले टाइम में और अच्छा रिजल्ट आएगा, और हम लोग हर मुकाम पे आगे जाएंगे। हमारे बिहार के भाई बहन कहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, वही हम कह रहे हैं। जैसे आप जा रहे हैं, आप चल रहे हैं, पर्टिकुलर आदमी आगे जा रहा है। दोनों राज्य की तुलना में 15 साल बनाम 17 साल में, वही हम जानना चाह रहे हैं कि शिक्षा की स्थिति अभी क्या है। देखिए, हम लोग हर सेक्टर में बहुत आगे जा रहे हैं। पहले से आप आगे जा रहे हैं, निश्चित रूप से जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और आपको बता रहे हैं कि अगर इससे बढ़िया काम करने वाले लोग आगे आएंगे तो वो भी काम करेंगे। अब मजबूरी है किसी भी लोगों के लिए काम करना। अब हम आपको साफ साफ बता रहे हैं कि अब कोई आंख में धूल झोंक के शासन नहीं कर सकता। अब आपको काम करना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। लेकिन नीतीश बाबू का पहला जो कार्यकाल था, बहुत लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार जी का पहला जो 5 साल था वो बहुत बढ़िया था, लेकिन ये जो है पुराने ढर्रे पे चल रहा है। देखिए, सबका अपना अपना तजुर्बा होता है, अपना अपना काम करने का तरीका होता है, और लगातार हम हर व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। ये तो संभव नहीं है। और यही कारण है कि हर व्यक्ति मतलब एक कार्यकाल को दूसरे कार्यकाल से तुलना करता है। हम लोग आपको लगातार बताएंगे कि माननीय नीतीश जी भी उसी रेशियो में बहुत ज़्यादा काम कर रहे होंगे, लेकिन वो जो फल जो आना चाहिए वो उनके कार्यकाल वाइज हम लोग बांट दिए। जो पहला कार्यकाल बढ़िया गया वो हम लोग डिफेंड कर दिए कि हाँ भाई पहला कार्यकाल गया, दूसरा कार्यकाल नहीं। और हम लोग को महसूस होता है कि दोनों कार्यकाल में उन्होंने उसी जज्बे के साथ काम किया होगा, रिजल्ट उसके अनुरूप नहीं आया, इसलिए हम लोग उनको दोषी मान रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो आप जैसे हम लोग पुराने ज़माने में सुनते थे कि भाई कोई गाड़ी उठा के ले गया या कोई गाड़ी आपसे मांग लिया, इस तरह की चीज़ें तो नहीं आ रही हैं।
तो इस हम लोग तो लॉ नहीं, देखिए मुकेश जी, जब तक समाज है क्राइम तो रहेगा, लेकिन ये निर्भर करता है कि क्राइम किस तरह का हो रहा है। पहले जैसे संगठित अपराध होता था, लेकिन अब संगठित अपराध में कमी आई है, क्राइम में कमी आई है या नहीं? ये निश्चित रूप से कमी आई है, और इसी कारण शकुन लेके हम लोग रात में 12 बजे, हम लोग को याद है कि अगर हम वैष्णो देवी जाते थे और हिमगिरी रात में 12-1 बजे आती थी तो हम लोग सुबह 5 बजे तक स्टेशन रुकते थे। वैसा दिन नहीं है, इसलिए हम लोग को तो संतुष्ट हैं। आज घर की हमारी माताएं बहनें या पूरा परिवार अगर कहीं रात में 9 बजे 10 बजे चला जाता है, आ जाता है, तो निश्चित रूप से हम लोग उसी से तुलना करते हैं। यही हम बताना चाह रहे हैं मुकेश जी कि ये जो हमारा प्रोग्राम है इसी पर है। जैसे पहले था कि रात में 10 बजे 12 बजे अगर कोई आदमी आया तो वो डर से, क्या हो नहीं हो अलग बात है, लेकिन वो डर से अपने घर नहीं जाता था, सुबह इंतजार करता था सुबह होने का। लेकिन अब है कि आप रात के 2 बजे भी जा सकते हैं। जी, ये निश्चित रूप से ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बदलाव नहीं, अब हम लोग मतलब एकदम अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं। और हाँ, निश्चित रूप से इसमें कहीं एक आखिरी सवाल मुकेश जी कि रोड की स्थिति में बिहार को अब कहाँ पहुंचा? देखिए, हम लोग 4 घंटे में कहीं भी पहुंच जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी का ये शुरुआत में ये वादा था कि बिहार के किसी कोने से 6 घंटे में आप पटना है, जिसको अब उन्होंने 5 घंटे कर दिया। देखिए, निश्चित रूप से इसमें कोई तुलना हम लोग किसी भी शासन से नहीं कर सकते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। आज थोड़ा सा कल्पना कीजिए, हमको याद है कि हम लोग बचपन में अपने घर में कम से कम 4 मोमबत्ती जरूर रखते थे। आज मोमबत्ती युग से हम लोग बाहर निकल गए, लालटेन युग से बाहर निकल गए। बिहार में बिजली के क्षेत्र जी नहीं, मतलब ये चीज़ें जो हम लोगों ने महसूस किया है वो हम लोग नहीं, हम लोग को अगर अब लाइट से ज़्यादा, अब अगर आधे घंटे के लिए लाइट चलेगी तो सरकार दोषी हो जाती है। और उस जमाने में 12 घंटे हम लोग को लाइट नहीं मिलता था, हमारे पास मोमबत्ती में रहते थे। उस जमाने में तो कहा जाता था कि तार पर जो है बिजली का लोग कपड़ा सुखाते थे। जी, तो अभी स्थिति ये है कि चीज़ें बदल रही हैं। सड़क में हम लोग अभूतपूर्व काम हो रहा है, चीज़ें पटल पे हैं और चीज़ें और जल्दी हो जाएंगी। और हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ सड़कें बन रही हैं, और कुछ एरिया को छोड़कर, कुछ रिमोट एरिया को छोड़कर अगर उस क्षेत्र में अगर विकास हो जाएगा और सड़कें बन जाएंगी, बिजली वहाँ तक पहुँच जाएगी, तो निश्चित रूप से इस सरकार की तुलना हम लोग आने वाले कई साल तक इसकी तुलना हम लोग किसी और सरकार से नहीं कर पाएंगे। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मुकेश जी, समाज सेवी हैं, बिजनेसमैन हैं। आपने स्पष्ट शब्दों में सुना, इनका कहना है कि पहले से अभी का शासनकाल बेहतर है, चाहे वो रोड का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या शिक्षा का मामला हो। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।